गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज आप लोगों को लेसन 6 महादेवी वर्मा का जो पद्य है हिमालय से उसको मैं पढ़ाऊंगी। पहले आप लोग थोड़ा जीवन परिचय देख लें कि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद साहब वर्मा इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने का उनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। इन्होंने मौलिक काव्य रचना बहुत छोटी आयु से प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में उनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण अलंकार से सम्मानित किया। सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयाग में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय तथा यामा। ठीक है, यह जो है इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आगे आप लोग पढ़ेंगे पद्य हिमालय से दिया है कि हे चीर महान यह स्वर्ण रश्मि सुछूषित भाल बरसा जाती रंगीन हास शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास पर रागहीन तो हिम निधान। हे चीर महान यह स्वर्ण में रश्मि छू श्वेत भाल। इसका आप लोग अर्थ देखेंगे कि हे चीर महान मतलब महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय तुम हमेशा से क्या हो, महान हो। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तुम हमेशा से महान हो। देखिए इसमें जो है संबोधन कारक लगा हुआ है कि हे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तुम तो हमेशा से महान हो। या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। भाल मतलब क्या होता है, माथा या मस्तिष्क। और स्वर्ण मतलब होता है सुनहरी और रश्मि मतलब किरणें। जब सुनहरी जैसी किरणें तुम्हारे श्वेत मतलब सफेद, बर्फ कैसा होता है, सफेद होता है, तो तुम्हारे श्वेत मस्तिष्क पर पड़ता है, या जब तुम्हारे सुंदर जैसी किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तिष्क को छूता है या पड़ता है, तो बरसा जाती रंगीन हास। हास मतलब होता है हंसी, तो ऐसा लगता है कि एक रंगीन हंसी फैल जाती है। मतलब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तुम तो हमेशा से महान हो। जब सुनहरी जैसी किरणें तुम्हारे श्वेत या सफेद श्वेत मस्तिष्क पर पड़ती है या छूती है, तो एक रंगीन हंसी फैला जाती है। आगे है शैली बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, शैली बनता है इंद्रधनुष। तो शैली मतलब देता है कि पगड़ी। ठीक है, शैली मतलब क्या होता है, पगड़ी। तो जब इंद्रधनुष छाता है, महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जब इंद्रधनुष छाता है तो ऐसा लगता है कि तुमने पगड़ी धारण कर ली हो। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब इंद्रधनुष छाता है तो ऐसा लगता है कि तुमने क्या धारण कर ली हो, पगड़ी धारण कर ली हो। परिमल मल जाता बतास। परिमल मतलब होता है सुगंध। परिमल मतलब क्या होता है बच्चों, सुगंध। तो जब शीतल वायु चलती है, बतास मतलब होता है हवा। ठीक है, तो दिया ना कि परिमल मल जाता हताश, मतलब जब शीतल वायु चलती है तो तुम्हारे पूरे शरीर को एक सुगंध मल देती है।
मतलब तुम्हारे पूरे शरीर में क्या मल देती है? एक सुगंध मल देती है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब शीतल वायु चलती है तो तुम्हारे पूरे शरीर को एक सुगंध मल देती है, अर्थात पूरा शरीर पर, अर्थात तुम्हारे अंग अंग में शीतल हवा भर देती है। मतलब तुम्हारे पूरे शरीर पर, अर्थात तुम्हारे अंग अंग में शीतल हवा भर देती है। पर रागहीन तू हिम निधान, लेकिन मतलब तुम महान हो, सोने से सुनहरी हो, तुम्हारी किरणें मस्तिष्क को छूती है। जब तुम्हारी किरणें पड़ती है तो चारों तरफ हंसी फैला देती है। जब तुम इंद्रधनुष छाता है तो जैसे लगता है कि तुमने पगड़ी धारण कर ली हो। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी, लेकिन क्या है, महादेवी वर्मा कहते हैं कि लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी, पर रागहीन तू हिम निधान, हे हिमालय तुम क्या हो? रागहीन हो, अर्थात बैरागी हो। हिमालय तुम क्या हो? रागहीन हो, अर्थात तुम क्या हो? वैरागी हो। तू हिम निधान, अर्थात हिम निधान हो, हिम राशि वाली हो। मतलब हे हिमालय तुम रागहीन हो, अर्थात तुम्हें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात तुम बैरागी हो, तुम हिम निधान हो, तुम हिम राशि हो। आप लोग यहाँ तक अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ करके लिख करके इसको सेंड भी करिएगा आप लोग। थैंक यू।